एक लड़का टायसन जो जिसे अमीर बनने का बहुत शौक़ था, बहुत ज़्यादा शौक़ था, लेकिन वो क्या करे। उसने बहुत कोशिशें करी और बहुत जद्दोजहद करी कि वो अमीर हो जाए और पैसा कमा ले बहुत सारा, लेकिन वो लड़का हमेशा नाकाम हो जाता था। उसने काफ़ी पैसे इन्वेस्ट करे मार्केट पे, कभी इधर इन्वेस्ट करे कभी उधर इन्वेस्ट करे, लेकिन क्या था कि वो लड़के के साथ हमेशा ऐसा ही होता था कि उसके पैसे लॉस में चले जाते थे और वो उदास हो जाता था कि मेरी मेहनत हमेशा ज़ाया क्यों हो जाती है। एक दिन उसने सोचा क्यों ना मैं किसी ऐसे वेबसाइट पर काम करूं, किसी ऐसी वेबसाइट पर पैसा लगाऊं जहां से मैं ना ईज़िली अमीर हो सकूं और बहुत सारा पैसा कमा लूं। और क्योंकि लोग उसे ये भी कहते थे कि न जाने ये लड़का क्या करता है, उसके घर वाले। टायसन हमेशा यही सोचता था कि मैं क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूँ, हमेशा मुझे नाकामी मिलती। एक दिन उसने गुस्से में अपना पीसी, अपना लैपटॉप, अपना मोबाइल उठाया और सब तोड़ दिया। क्या किया? तोड़ दिया गुस्से में उठाकर। अब सारी चीज़ें टूट चुकी थी। चूँकि वो परेशान था बहुत ज़्यादा, उसने बोला अब मैं क्या करूँ। रोता रहा। उसने कमरा बंद कर लिया और वो तकरीबन 12 घंटे तक रोता रहा कि ना उसकी सारी चीज़ें टूट चुकी थी और वो परेशान भी था। टायसन बहुत उदास था। इतने में उसकी मम्मा दरवाजे पर लॉक करती हैं। कहती टायसन क्या बात है, तुमने सुबह से कमरा लॉक किया हुआ है और तुम कॉलेज भी नहीं गए और ना तुमने कोई पढ़ाई करी, तुम बाहर निकलो, ना तुमने कुछ खाया। कोई रिस्पॉन्स नहीं। उसकी मॉम परेशान कि टायसन को क्या हो गया, वो क्यों नहीं कमरे से बाहर आ रहा। उसकी माँ बहुत परेशान हुई। फिर उसने लॉक किया। थोड़ी देर के बाद उसने लॉक करा दरवाजे पर, फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं। उसने बोला कहीं ऐसा तो नहीं कि टायसन बेहोश हो गया हो या टायसन को कुछ हो गया हो। उसने ना ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया और कहने लगी टायसन बाहर आओ वरना मैं पापा को फ़ोन करूँगी, टायसन बाहर आओ वरना मैं पापा को फ़ोन करूँगी। नहीं आई आवाज़, उन्होंने फ़ौरन उनके अपने हस्बैंड को कॉल लगाई कि ना टायसन क्या बात है, पता नहीं टायसन ना कमरे में अपने आप को लॉक कर चुका है और सुबह से ये टाइम हो गया और अभी तक वो बाहर नहीं आया। ना वो कॉलेज गया, ना उसने खाना खाया, ना उसने नाश्ता किया, कुछ भी नहीं किया उसने ना। फिर क्या होता है कि उसके पापा भागे हुए आते, घबराए हुए, इंटर होते हैं घर में, आते हैं दरवाजे पे, टायसन टायसन करके आवाज़ लगाते हैं। टायसन माई सन, टायसन माई सन, प्लीज़ ओपन द डोर, प्लीज़ ओपन द डोर। ज़ोर से उन्होंने दरवाजे को लॉक करना शुरू करा, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया क्योंकि टायसन बेहोश हो चुका था। ये बात तो उन्हें नहीं पता थी। उनके पापा ने अपने नौकरों को, अपने मुलाजिमों को बुलाया और ना दरवाज़ा तोड़वा दिया। दरवाज़ा तोड़ा और ख़ुद भी उन्होंने काफ़ी ज़ोर लगाया दरवाजे पे, लॉक उन्होंने तोड़ दिया। लॉक तोड़ने के बाद क्या होता है कि टायसन को देखते हैं वो तो उनके माँ पापा की चीख निकल जाती है। देखते हैं कि उनके टायसन जो है बेहोश पड़ा हुआ है और उसने लंबे सा लेटा हुआ है और ना होश में नहीं है। चुनाचा वो क्या करते हैं कि उन दोनों घबराए हुए ना फ़ौरन फ़ोन करते हैं डॉक्टर को, और डॉक्टर को क्या एम्बुलेंस वाले को फ़ोन करते हैं फ़ौरन से ना, और टायसन को लेके हॉस्पिटल पहुंचते हैं। अब टायसन जो है हॉस्पिटल पहुंचते हैं और ना उनको वो डॉक्टर जो है उनके ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। उनके पापा बोलते हैं ना जाने क्या हुआ, सुबह से इसने लॉक करा हुआ था कमरा, और पूरी उनकी बातें बताते हैं उनको सारी। उसके बाद टायसन को होश आता है तकरीबन 2 घंटे के बाद। टायसन की आंखें खुलती, देखता है उनकी मम्मा और पापा दोनों सामने बैठे हुए हैं। टायसन कहता है कि मम्मा आप लोग यहाँ, और मुझे क्या हुआ है। कहता है कहती है मम्मा, कहती है कि तुमने ऐसा क्या किया था जो तुम बेहोश हो गए थे, मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ। तुम्हारा कमरा पूरा बिखरा पड़ा था और सारी चीज़ें टूटी हुई थी। ये मम्मा ऐसा ही तो किया मैंने ना, मुझे नहीं पता मैं कैसे बेहोश हुआ, लेकिन ना मैं बहुत टेंस था क्योंकि मैंने बहुत कोशिशें करी, मैंने अपना पैसा बहुत इन्वेस्ट करा, लेकिन ना मुझे हर जगह उदासी मिली और मेरा पैसा लॉस में गया और मैंने बहुत मेहनत करी। पापा हमेशा मुझे कहते हैं कि मैं कुछ नहीं करता, लेकिन हमेशा से मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है, तो अब मैं क्या करता। इसलिए ना मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने सारी चीज़ें तोड़ दी। पापा कहते बेटा हमेशा देखो जो
पापा टाइसन से समझाते हैं, कहते हैं बेटा देखो हमेशा हार नहीं माननी चाहिए, आप कुछ नया सोचो, कुछ नया करो, आपको कामयाबी मिलेगी। आपने हमेशा अच्छा काम किया ना, हमेशा अच्छी कोशिश करी, आपको कामयाबी नहीं मिली, कोई वजह होगी, कोई रीज़न होगा, कहीं ना कहीं आपकी गलती होगी जो आपको कामयाबी नहीं मिली, लेकिन अब आप कोशिश करो। अब ना कहता है ठीक है, कहता पापा लेकिन मैंने तो अपना सारा सामान तोड़ दिया है, मैंने अपना लैपटॉप तोड़ दिया, मैंने अपना कंप्यूटर तोड़ दिया, मैंने अपना मोबाइल भी तोड़ दिया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं काम करूँगा। तो बेटा किसी और फील्ड में काम करो। पापा कहते नहीं, मुझे किसी और फील्ड में काम नहीं करना, मुझे कंप्यूटर में इंटरेस्ट है और मैं उसी से पैसा कमा के आपको दिखाऊंगा और एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। ये लगन उसकी देखकर उसके पापा बहुत सोच में पड़ गए, कहने लगे बेटा मेरा जो कुछ भी है वो तुम्हारा तो है, तुम हमारी इकलौती औलाद हो, तो फिर तुम्हें इतनी टेंशन किस बात की है। कहता है पापा इंसान जो कुछ होता है अपने बल पर होता है। उसे ना एक शौक था कि मैं जो कुछ भी बनूं अपने बल पे बनूं। इस शौक में एक दिन वो वेबसाइट के डार्क वेब पर जाता है। डार्क वेब पर जाकर सोचता है क्यों ना मैं कोई ना कोई काम शुरू करता हूँ, यहाँ देखता हूँ। यहाँ पर भी उसने बहुत नाम सुना हुआ था क्योंकि वो कंप्यूटर की हर चीज़ को जानता होता है टाइसन। तो उसने कहा कि क्यों ना मैं यहाँ पर देखता हूँ किसी चीज़ को। वो सोचता है एक दिन मार्केट के बारे में। कहता है टाइसन के ना मैं मार्केट लगाऊंगा और भी डार्क वेब पे मार्केट बनाऊंगा और यहाँ पर काम करूँगा। अब सोचे वो लड़का धीरे धीरे किस साइड पर जा रहा है। वो वेबसाइट देखता है, काम करता है, उसके पापा उसे पैसे भी देते हैं क्योंकि उनके पापा समझ जाते हैं कि मेरा बेटा परेशान है। वो उसे पैसे देते हैं और ना उसमें काम शुरू करता है वो काम, क्योंकि वो काम अच्छा शुरू करता है। उसे नहीं पता होता है कि उसमें क्या क्या काम होता है। वो मार्केट का काम करता है किसी न किसी चीज़ को सेल करने का। अब उसे नहीं पता होता ये मार्केट गलत है और मैं इस फील्ड में आ घुसा हूँ। अब धीरे धीरे उस मार्केट को जानना शुरू करता है टाइसन। जब जानता है उस मार्केट को तो उसे उसके दिल में एक लालच पैदा होती है कि पापा को कैसे पता चलेगा मैं कुछ भी कर सकता हूँ इसमें। फिर वो उसमें आगे बढ़ता जाता है। उसे प्रॉफिट होने लगता है ज़्यादा से ज़्यादा। ये नहीं पता कि वो क्या करता है क्या नहीं करता है, उसे ना उसमें प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। अब जब उसे लालच होती है दिल में तो वो उल्टे सीधे काम भी उसमें करना शुरू कर देता है। उसे क्या करना था, उसे क्या फ़र्क पड़ता था कि कुछ भी हो, कुछ हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था उसे। फिर वो इसी तरह से टाइसन आगे अंदर चलते जाते अंदर एक दिन एक बुरा क्रिमिनल बन जाता है, वो भी डार्क वेब का। फिर अब क्योंकि हमारी आर्मी बहुत अच्छी हैगी और FIA भी बहुत अच्छे हैं हमारे, तो जाहिर सी बात है उनका काम होता है क्रिमिनल को पकड़ना। तो वो तलाश में रहते हैं क्रिमिनल की। तो हमारी FIA को पता चलता है कि ना ऐसा काम हो रहा है, उल्टा सीधा काम हो रहा है। हमारे FIA इनकी इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं। फिर अचानक से कहीं से उस लड़के का पता चलता है कि ये लड़का है जो ऑनर है, चीफ ऑफ ऑनर है इस मार्केट का। इसके बारे में उन्हें पता चलता है और वो इस तरीके से उनकी लोकेशन ट्रेस कर उसको पकड़ते हैं, इस लड़के को बहुत बुरी तरीके से। और न जाने फिर वो लड़का कहाँ चला जाता है और कहाँ जाता है उसको पकड़ पाते हैं वो या नहीं पकड़ पाते हैं। काफ़ी सर्च करने के बाद वो जब उसका पता लगाते हैं तो वो लड़का गायब हो चुका होता है। फिर दोबारा उसका पता लगाते हैं, फिर वो लड़का गायब हो चुका होता है, लेकिन वो लड़का नहीं मिलता। अब जो है हमारी यानी कि आर्मी कोशिश में लगी होती है कि क्या करूं, अब मैं नहीं मिलता वो लड़का। फिर अचानक से एक दिन उसकी मार्केट डाउन हो चुकी होती है क्योंकि वो लड़का मार्केट से जा चुका होता है। ऑनर ही नहीं होगा तो काम कहाँ से होगा। तो फिर मार्केट डाउन हो चुकी होती है तो लोग उसे भूल जाते हैं टाइसन को। फिर एक दिन उसके मम्मी पापा को पता चलता है कि टाइसन गायब है। मतलब उनके मम्मी पापा को बहुत बाद में पता चलता है कि वो लड़का गायब हो चुका है। और वो लड़का कहाँ गया, किसने कैसे गया, किस तरह से गया, बहुत उसके मम्मी पापा रोते हैं, उसके पता लगाते हैं कि वो लड़का फिर नहीं मिलता उनको। आज तक उस लड़के का कोई पता नहीं कि वो लड़का कहाँ गया। टाइसन की स्टोरी ऐसी थी।